हे एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग की यहाँ पर यूनिट चल रही है बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पेपर 2। क्लियर? तो इसके अंदर हम यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ और हालांकि आपकी एक तरीके से यूनिट भी यहाँ पर कंप्लीट हो ही जाएगी। तो यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक अपनी एस्पायरिंग टीचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से एस्पायरिंग टीचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर अपना गूगल प्ले स्टोर पे जाकर, लिंक मेरा ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो यहाँ से आपको अपना जो बीएड के एमसीक्यूज हैं, आपका यहाँ पर ये वाली जो पीडीएफ्स हैं वो यहाँ पर आपका कोर्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहीं पर हम अपनी बीएड की पूरी ओवरऑल स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि आपका जो एग्जाम है उसके जो चांसेस हैं होने के वो अगस्त में है। अगस्त में आपका एक एग्जाम हो सकता है, चाहे वो आपका ऑनलाइन बेसिस पर हो चाहे ऑफलाइन। ज्यादातर चांसेस ऑनलाइन के हैं तो इसलिए आप अपना प्रिपरेशन करके चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रेटिंग स्केल इन एजुकेशन? Discuss rating scales technique used by teachers and what are the advantages and disadvantages। देखिए इसके अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि रेटिंग स्केल क्या होता है, इसके यहाँ पर विशेषताएं देख लेंगे और यहाँ पर इसके कुछ टाइप्स होते हैं रेटिंग स्केल के। कितने टाइप्स के होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे मैंने आपको एमसीक्यूज प्रिपेयर करवा के दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेटिंग स्केल क्या होता है? ये आपका एक आकलन का टूल है, एक आपका असेसमेंट का टूल है ये रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल क्या बोलता है यहाँ पर ये समझिए। देखिए जो रेटिंग स्केल है ये एक मेथड है जो रिक्वायर क्या करता है, एक वैल्यू को असाइन कर देता है, चाहे वो न्यूमेरिक हो आपका 1 2 3 की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को वो रेट कर देता है। कि सपोज कि आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन लेते हैं तो हम उसको रेटिंग देते हैं ना कि ये इसको 10 में से कितने मार्क्स मिलने चाहिए, ये 5 में से इसको कितना रेट मिलना चाहिए। तो वही है कि एक ऑब्जेक्ट को रेट कर देते हैं और कई बार उसके कुछ अदर एट्रीब्यूट्स को भी रेट हम करते हैं। तो जो रेटिंग स्केल होता है ये एक सेट ऑफ कैटेगरीज है जो डिजाइन की जाती है आपके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। तो यही आपका इसके अंदर बताया गया है। ये आपका मात्रात्मक और गुणात्मक विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया हुआ एक टूल है जो आपको हेल्प करता है। कि देखिए सपोज हमने एक एप्लीकेशन बनाई तो उस एप्लीकेशन पर आपको वहां पर रेटिंग करनी होती है ना, तो आपके पास 5 स्टार्स होते हैं यहाँ पर। तो इसमें रेटिंग आप करते हो कि कोई ले देता है 3 स्टार्स दे दिए उसने, तो यहाँ पे 3 स्टार्स का मतलब क्या है, एक एवरेज है ये एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रेटिंग कितनी मिली है, 3 स्टार मिली है। तो वही होती है कि उसकी क्वालिटी बता रही है और आप रिव्यूज भी देते हो उसको, आप रेटिंग देते हो कि 5 में से इसको 4 मिलने चाहिए। तो ये एक यहाँ पर न्यूमेरिक हो गई, तो क्वांटिटेटिव भी हो गई, क्वालिटेटिव भी हो गई। तो ये यहाँ पर रेटिंग स्केल का काम होता है। देखिए यहाँ पर कुछ इसके पॉइंट समझिए कि क्या कहना चाहता है ये। जो ये रेटिंग स्केल की टेक्निक है यूज की जाती है आपको असेस करने में एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे का एटीट्यूड कैसा है क्लासरूम के अंदर, अपने टीचर के साथ, अपने यहाँ पर पीयर ग्रुप के साथ, उसको हम असेस करते हैं। टुवर्ड्स टीचिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ सम स्टेटमेंट्स व्हिच कैन बी रेटेड ऑन 3, 5, 7 पॉइंट स्केल। देखिए यहाँ पर कितने टाइप का स्केल होता है, 3, 5 एंड 7 पॉइंट स्केल होता है यहाँ पर। और ये स्टेटमेंट क्यों यूज की जाती है, बच्चे को असेसमेंट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को, उसके बिहेवियर को, उसको रेट देने के लिए। तो ये टाइप के स्केल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक एमसीक्यू यहाँ से प्रिपेयर हो सकता है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड फॉर हायर क्लासेस। देखिए हम रेटिंग किसे देते हैं, छोटे बच्चों को रेटिंग करके क्या करेंगे, क्योंकि उसको तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से क्लियर नहीं है, उसको यहाँ पर उसने पढ़ा नहीं है, अभी तो उसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर ये जो रेटिंग स्केल का प्रोसेस रहता है वो हायर क्लासरूम के अंदर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स द पावर ऑफ जजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स को जजमेंट की नीड होती है। जैसे कि आपको फीडबैक मिलता है तो वहां पर जजमेंट की रिक्वायर होती है। हम बड़ी क्लासेस से जजमेंट लेते हैं कि टीचिंग मेथड्स कैसे यूज हो रहे हैं,
टीचर कैसी है आपके क्लासरूम में, तो हम कोई भी किसी भी चीज के अंदर रेटिंग स्केल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टीचर कैन मेक यूज ऑफ दिस टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, टीचिंग स्ट्रैटेजी, टेक्टिक्स एंड एड्स। देखिए क्या बोला है, टीचर इस टेक्निक को कब यूज करती है, जब उसको मूल्यांकन करना होता है कि जो उसका इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है वो कितना इफेक्टिव है, उसकी टीचिंग स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव है एंड उसके जो टीचिंग एड्स हैं वो कितना यूजफुल हैं बच्चों के लिए, तो उसके अंदर ये यूज करती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो रेटिंग स्केल होता है वो टीचर्स को कैसे अलाउ करता है, टू इंडिकेट द डिग्री एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर। देखिए कि बच्चे का बिहेवियर के अंदर कितना चेंजेस आ रहे हैं, उसके स्किल्स के अंदर, स्ट्रैटेजीज डिस्प्लेड बाय द लर्नर। तो देखिए यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के लिए आपका रेटिंग स्केल एक टीचर यूज करती है, इन सबको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। क्लियर हुए ये पॉइंट्स? तो यही एक छोटा सा कंक्लूजन लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो आपके लिए नोट्स और मटेरियल है ये आपके लिए सब्जेक्टिव में भी यूजफुल है। क्लियर, सब्जेक्टिव में भी यूजफुल है, प्लस अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है तो उसके अंदर भी यूजफुल है। अगर पेपर सब्जेक्टिव आया लिखने के लिए तो आप एज इट इज आपको एक पॉइंट्स मिल गए हैं, आपको यहाँ पर दिख गया है कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इसमें से एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर ही रहे हैं क्योंकि आपको टॉपिक क्लियर हो रहा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रेटिंग स्केल के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेटिंग स्केल का इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट आपको बेसिक टर्म्स ये जो इंपॉर्टेंट हैं ये पता होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। क्लियर? देखिए पहला स्केल आता है आपका नॉमिनल स्केल, जिससे अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए नॉमिनल स्केल क्या है, आपका फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल है, सबसे पहला स्केल है आपका, ये पहली बात। फिर क्या बोला है, ये जो स्केल होता है ये आपको सर्व करता है कोई टाइटल देना हो, कोई लेबल करना हो किसी चीज को, उसको आइडेंटिफाई करने में ये स्केल यूज आता है। यहाँ पर नॉमिनल स्केल जो होता है यूजुअली डील किसके साथ करता है, नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल्स। इट मींस कि यहाँ पर आपके न्यूमेरिक नहीं होता है, यहाँ पर आपका न्यूमेरिक नहीं होता है, आपके सिर्फ आपको लेबल करने के लिए काम आता है ये आपका नॉमिनल स्केल। क्लियर? और द नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी वैल्यू, और उन नंबर्स के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इट मींस कि न्यूमेरिक तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पे सिर्फ लेबल करने के लिए किसी को टैग देना हो, किसी को टाइटल देना हो, तो उसके अंदर ये आपका नॉमिनल स्केल यूज आता है। तो उसके अगर हम सिंपल सा एग्जाम्पल देखें यहाँ पर कि व्हाट इज योर जेंडर, आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, तो हमने सिर्फ एक टैग दे दिया कि ये जो है एम जो है ये आपका मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एफ है ये आपका फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये टैग्स मिल गए कि मैं फीमेल हूँ, आप मेल हो, तो ये आपका क्या हो गया, नॉमिनल स्केल हो गया, इजी भाषा के अंदर बिल्कुल। तो फर्स्ट स्केल कौन सा हुआ आपका, नॉमिनल। क्लियर? हिंदी वालों के लिए भी यही बताया गया है कि ये एक नाम मात्र होता है। इट मींस देखिए नॉमिनल से ही आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि हम उसको नेम देते हैं, किसी को हम टैग दे देते हैं या किसी को हम लेबल कर देते हैं, तो उसके अंदर ये काम आता है। जैसे कि आपका लिंग क्या है, तो ऐसे के लिए यहाँ पर हम क्या दे देते हैं कि एक ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, तो हमने इसको क्या दे दिया, ये हमने टैग्स दे दिए हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्केल की तरफ। नेक्स्ट स्केल की तरफ पढ़ेंगे अपना यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनल स्केल। कौन सा है यहाँ पर, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या कहता है कि ये आपका सेकंड लेवल का स्केल होता है। कौन से लेवल का होता है आपका, ये सेकंड लेवल का। ठीक है, अब ये सेकंड लेवल का क्या करता है, अब सेकंड में अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रैंकिंग करते हैं डेटा को, बल्कि उसको हम विदाउट स्टैब्लिशिंग अ डिग्री ऑफ वेरिएशन, कि उसके अंदर वेरिएशन नहीं कर पाएंगे, बट हम यहाँ पर ऑर्डिनल डेटा के अंदर क्वालिटेटिव डेटा और कैटेगोरिकल डेटा आ जाता है। इट मीन्स कि क्वालिटी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को कि आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट को रैंक कर रहे हो, जैसे कि ये क्लास है, अब क्लास के अंदर ये एक पर्टिकुलर बच्चा यहाँ पर फर्स्ट आया है, तो हमने इसकी रैंकिंग कर दी, हमने इसको न्यूमेरिक असाइन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई क्वालिटी हमने असाइन करी कि इसने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर ली है, तो हमने उसको ऑर्डर में प्लेस कर दिया। तो ओ से ऑर्डिनल और ओ से ऑर्डर याद रखोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपना हम यहाँ पर।
नेक्स्ट देखेंगे अपना थर्ड पॉइंट, यही हिंदी वाले के लिए लिखा गया है यहाँ पर, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ये आपका जो ऑर्डिनल स्केल होता है ये ऑर्डर करने के लिए यूज आता है यहाँ पर, कि आप डेटा को स्पष्ट रूप में यहाँ पर बता देते हो कि स्कूल छात्रों की रैंकिंग करना कि प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, तो ये आपका यहाँ पर काम आ जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अपना इसके अंदर। थर्ड के अंदर इंटरवल स्केल। जस्ट अ सेकेंड, ये 1 मिनट काम नहीं कर रहा है। देखिए आपका ये जो होता है नेक्स्ट, एक सेकेंड, चलिए ऐसे पढ़ते हैं, ये भी वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो ये इसलिए रिमूव नहीं हो पा रहा है। आगे देखेंगे अपना यहाँ पर थर्ड, किसके अंदर है आपका थर्ड स्केल कौन सा? इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है यहाँ पर कि ये आपके लिए इंटरवल स्केल क्या होगी, ये थर्ड लेवल का स्केल होता है, थर्ड लेवल का स्केल होता है। इसके अंदर आप क्या करते हो, इज डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल इन विच डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स आर मीनिंगफुल। यहाँ पर आपका कि दो वेरिएबल के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं, तो इसके अंदर देखिए आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, पर हम यहाँ पर इसका कोई जीरो की कोई भी प्रेजेंस नहीं होता है। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे अपना, तो ये आपका कहलाता है यहाँ पर इंटरवल स्केल। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जिसमें शून्य की उपस्थिति मनमाना है, कि मतलब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेशियो स्केल। रेशियो स्केल इजी होता है आप लोगों का। यहाँ पर रेशियो स्केल यहाँ पर क्या बोलता है कि आप लोगों को रेशियोज प्रोवाइड करना, तो यहाँ पर जो जीरो की वैल्यू होती है या टर्म होता है वो आपका एक एब्सोल्यूट होता है। कैसा होता है? एक एब्सोल्यूट होता है यहाँ पर, तो इसके अंदर जो जीरो की वैल्यू हो गई वो एब्सोल्यूट हो गई, तो ये फोर्थ नंबर का स्केल है जिसके अंदर बोला गया है कि ये आपका क्वांटिटेटिव होता है, ये टाइप का मेजरमेंट स्केल, और ये अलाउ करता है रिसर्चर्स को कि वो कंपेयर कर सकें डिफरेंस को, किसी भी दो इंटरवल के बीच में वो कंपेयर कर सके। यहाँ पे जो रेशियो स्केल होता है वो यूनिक फीचर होता है यहाँ पर, और ये करेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका 0 पॉइंट्स हो गया, तो यहाँ पे ओरिजिन से लेकर, देखिए यहाँ से कुछ करेगा तो यहाँ पे ओरिजिन से ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर दो चीजों के बीच में रेशियो निकाल रहे हैं, तो उसके लिए ये आपका होता है। तो रेशियो स्केल का आप यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म होती है जीरो की, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। क्लियर? यही था आपका रेटिंग स्केल के बारे में जो आपको जानना था। यहाँ पर ये अभी एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इस वजह से ये यहाँ पे रिमूव नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सॉरी। एंड आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा जो आपने पढ़ा। चलिए फिर अगर क्लियर है तो फिर आगे पढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मत भूलिएगा, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका रेटिंग स्केल है, और यहाँ पर हम हर एक चीज को कवर करके चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा।